और खान एक फ्रॉड आदमी है, फर्जी आदमी है, सिर्फ डायलॉगबाजी करके छात्रों को बरगलाने का काम करता है। ये बहरूपिया, हम बार बार कहते हैं कि ये बहरूपिया है। कभी टीका चंदन लगाता है, कभी कलेवा बांध लेता है, कभी रक्षाबंधन में बच्चों को हम समझते हैं कि बहकाने का काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू बच्चों को टारगेट करता है, उसे बहला फुसला करके अपना धन अर्जन करने में लगा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि इन दिनों बिहार के भोजपुर में जो भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ था वो पूरे देश में हलचल मचा कर रख दिया। पूरे देश में राजनीति हलचल तेज हो चुकी है और इसको लेकर के अब केंद्रीय मंत्री जो है जीतन राम मांझी, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि बहुजन महापंचायत बुलाई जाएगी, उसमें हम समर्थन करते हैं। हम आपको यह भी बताते चले कि कुछ दिन पहले भी वहाँ पे महापंचायत बुलाया गया था, उसमें भी बहुत सारे लोग, नेता और जो बहुत सारे जो जनता है वो भी उपस्थित हुए थे। इस बीच हमने जो बिहार के पूर्व मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, उनसे जब हमने बात करने का प्रयास किया, उनसे जानने का प्रयास किया, उनसे ये सवाल किए कि जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने ऐसा ट्वीट करके बताया है कि बहुजन महापंचायत बुलाया जा रहा है, उसमें हम समर्थन देते हैं। इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू, और प्रेजेंट में वो विधायक हैं भाजपा से। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। और खान एक फ्रॉड आदमी है, फर्जी आदमी है, सिर्फ डायलॉगबाजी करके छात्रों को बरगलाने का काम करता है। ये बहरूपिया, हम बार बार कहते हैं कि ये बहरूपिया है। कभी टीका चंदन लगाता है, कभी कलेवा बांध लेता है, कभी रक्षाबंधन में बच्चों को हम समझते हैं कि बहकाने का काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू बच्चों को टारगेट करता है, उसे बहला फुसला करके अपना धन अर्जन करने में लगा हुआ है। इसके धन का भी जाँच होना चाहिए कि आखिर कितना कमाया, कितना टैक्स दिया, ये टैक्स भर रहा है कि नहीं। तमाम चीज़ जांच का विषय है और हम ये मांगते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि इस पर संज्ञान लेकर के इस पर कठोर कार्रवाई करें। गिरफ्तारी होनी चाहिए, एकदम गिरफ्तारी होनी चाहिए और हमें भरोसा है कि ये गिरफ्तार जरूर हो। लेकिन खान सर पर आप आरोप लगा रहे हैं, कई लोग उनको लेकर कहते हैं अच्छे शिक्षक हैं, दिल्ली वाले शिक्षक। भैया कौन क्या कहते हैं हमें उस पर नहीं जाना। जो बिहार के बच्चे ठगे जा रहे हैं और जो उनका बिहार में करतूत हुआ है, जिस तरह से हर कुछ धीरे धीरे सामने आ रहा है, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बार बार हम अच्छा, एक सवाल है, भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में सवाल उठ रहे हैं, उस पर क्या? देखिए, भरत तिवारी इनकाउंटर में सरकार के द्वारा जांच गठित कर दिया गया है। पूर्व जस्टिस जांच में लगे हुए, थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और हमें भरोसा है कि जो फर्जी इनकाउंटर अगर हुआ है तो कोई भी इनकाउंटर करने वाला पुलिस पदाधिकारी नहीं बचेगा। ये सम्राट राज में किसी को बचाया नहीं जाता है और हम समझते हैं कि ना किसी को फंसाया जाता है। अगर गलत किया है तो कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, वहाँ आरा में बहुजन महासभा आयोजित की जा रही है, क्या? अब देखिए कौन क्या कर रहा है, इस पे हम लोग को नहीं जानना है। लोग स्वतंत्र है, जिनको जो मर्जी है कर रहे हैं, लेकिन अगर गलत हुआ है तो कार्रवाई होगी। लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं, जीतन राम मांझी कह रहे हैं बहुजन महासभा करेंगे। देखिए, हम तो ये आग्रह करेंगे कि जीतन राम मांझी जी हमारे सीनियर नेता हैं, बड़े नेता हैं, एनडीए के बड़े पार्ट हैं और भारत सरकार में मंत्री हैं, तो उनको इन छोटो चीज़ों से बचना चाहिए। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो देश के बड़े नेता हैं, एनडीए के बड़े नेता हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको ये सब सवालों से बचना चाहिए, ये सब बयानों से बचना चाहिए। और आपको हम ये भी बताते चले कि उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ये भी कहा कि उस पर जांच बैठा दी गई है। जो पूर्व जजेज हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं, इसमें आपको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरीके से जांच किया जा रहा है, जो निष्कर्ष निकलेगा वो जनता के सामने पेश किया जाएगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।